संसद का 5वां दिवसीय विशेष सत्र सोमवार यानी आज 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। 11 अगस्त को मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, जिसके कुछ हफ्तों के बाद ही विशेष सत्र का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने सत्र का प्रस्तावित एजेंडा पेश किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि सत्र के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा में 75वें सालों की संसद की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। बाकी के 4 दिनों में 4 विधेयकों पर चर्चा की जानी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार कुछ बड़ा भी कर सकती है और वन नेशन वन इलेक्शन, देश का नाम सिर्फ भारत करने या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित भी कोई विधेयक पेश कर सकती है। अगर बात करें साल 1962 में भारत चीन युद्ध में 2017 में जीएसटी लागू करने तक 8 बार विशेष सत्र बुलाए गए थे। 1947 से 2023 तक अनेकों बार विशेष सत्र बुलाए गए, लेकिन कभी ये इतना ज्यादा चर्चे में नहीं रहा जितना इस बार है। कब बुलाया जाता है विशेष सत्र? क्या विपक्ष की अनुमति भी जरूरी है? कब कब बुलाया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? ऐसे सभी सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि विशेष सत्र क्या है और कब बुलाया जाता है। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी विशेष सत्र शब्द का जिक्र नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा में संसद की विशेष बैठक का जिक्र किया गया है। इस भाग को जोड़ने का मकसद देश में इमरजेंसी की घोषणा करने के सरकार की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए की गई है। इस प्रावधान के तहत अगर इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति को सदन की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। वहीं लोकसभा के 1/10 सांसद आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी समझ के हिसाब से सत्र के लिए समय और स्थान निर्धारित कर सकते हैं। संविधान में प्रावधान है कि संसद के 2 सत्रों के बीच करीब 6 महीने का अंतर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। विशेष सत्र और सामान्य सत्र के नियम एक जैसे होते हैं। विशेष सत्र और बाकी के तीनों सत्र अनुच्छेद 85 के तहत ही बुलाए जाते हैं। एक साल में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई महीने के दौरान चलता है। दूसरा सत्र मॉनसून सत्र होता है जो जुलाई से अगस्त के बीच चलता है और तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र साल के आखिरी में नवंबर से दिसंबर महीने के बीच किया जाता है। सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास होता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी इसका फैसला करती है और फिर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सवाल किया था कि 18 सितंबर से बुलाए जा रहे विशेष सत्र के लिए विपक्ष से चर्चा क्यों नहीं की गई और बगैर चर्चा के ही इसकी घोषणा कर दी गई। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही विशेष सत्र की घोषणा की गई है। उन्होंने संसद सत्र बुलाए जाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ण रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए संसदीय कार्य संबंधी कैबिनेट कमेटी के अनुमान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से संसद सत्र और मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं की जाती है। सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाज पर चर्चा की जाती है। विपक्ष की ओर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 9 मुद्दों की लिस्ट भेजी है जिस पर विपक्ष सदन में चर्चा करना चाहता है। विशेष सत्र का पहला दिन पुरानी संसद में ही आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद से पहला सत्र आयोजित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज।